हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जय हिंद दोस्तों। ठीक है, अपने रेशियो प्रपोर्शन की जो क्लास चल रही थी उसमें आज लास्ट लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। अपने 30 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। अब 31 से 40 तक, ठीक है, 10 क्वेश्चन और है, वो करेंगे। उसके बाद में एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं क्लास। अपने को क्या दे रखा है, विजय, अजय एंड संजय। ठीक है, ये तीन क्या कर रहे हैं, विजय, अजय और संजय ने साझे में एक कार खरीदी जिसकी कीमत कितनी है। ठीक है, 5,50,000 थी। विजय ने अजय और संजय द्वारा की गई राशि का 4/7 भाग दिया। ठीक है, एक तो कौन है, विजय है। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहे हैं कि अजय और संजय। ये तो मेरा अजय प्लस संजय, ये क्या करे, 4/7 भाग दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है, अजय ने विजय और संजय को, दूसरा बोल रहा है अजय ने क्या किया, विजय और संजय को, संजय को ये कितना दे रहा है अपने को, 1/10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी विजय अजय संजय है, अजय विजय संजय है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले इनके तीनों की वैल्यू को क्या करेंगे, बराबर। यहाँ पे देखो 7 और 4 कितने हो गए मेरे, 11। और यहाँ कितने हो गए, यहाँ पे हो गए 1, 10 और 1, 11। ठीक है, इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे वो 11 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 11। इनको 11 को 11 से, ठीक है, तो 7 और 4 11। ठीक है, 11 को 11 में भाग दोगे तो एक बार, तो ऊपर भी 1 से गुणा कर दोगे, नीचे भी 1 से। ऐसे यहाँ पे भी 1 से और यहाँ पे भी 1 से, क्योंकि यहाँ भी कितना है, 11 है। तो यहाँ से मेरे को पता चल गई कि विजय की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4। ठीक है, विजय की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4। ठीक है, अपने को क्या पता चल गया कि विजय की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और अजय की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, अगर ये अजय 1 है, अजय की वैल्यू 1 है, और संजय और अजय इन दोनों की वैल्यू 7 है, अजय की 1 है, तो संजय की वैल्यू कितनी हो गई, 6। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये विजय है, ये अजय है, और ये क्या है, संजय। ठीक है, इनकी वैल्यू कितनी आ गई, विजय की आ रही है 4, अजय की वैल्यू आ रही है 1, और संजय की वैल्यू कितनी आ रही है, 6। अब ये बोल रहा है कि इन तीनों ने पार्टनरशिप में बिजनेस किया था, कितने रुपए में, 5,50,000 में। ठीक है, तो ये बोल रहा है किसका, कि कार को खरीदने में संजय का योगदान, संजय की योगदान पूछ रहा है। ठीक है, अपने को दे रखा है तीनों की वैल्यू। ठीक है, तीनों ने देखो 6, एक 7 और 4 11, यानी कि अपने को इसकी जो 11, ठीक है, 11 यानी कि 4+1+6, ये कितनी हो गई, 11। इस 11 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5,50,000, 5,50,000। और अपने को क्या पूछ रहे हैं, संजय का योगदान, यानी कि 6 की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो जो दे रखी है उसको ऊपर लिखोगे, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको नीचे लिखोगे, और जिसको ज्ञात करना है उसको क्या करोगे, गुणा में। देखो 11 से कटोगे तो 5 बार, 1 2 3, और ये 4 जीरो, 6 पंजे 30। ठीक है, 30, जो मेरे 3 लाख है। ठीक है, तो जो संजय का योगदान होगा वो कितना होगा, 3 लाख। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 लाख। संजय का योगदान होगा वो कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोल रहा है कि दो नंबर हैं, ठीक है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। दो संख्याओं का अनुपात किससे है, 4:5। अब पहली संख्या में 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और दूसरी संख्या में क्या हो गई, दूसरी संख्या में 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। करने पर प्राप्त संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ठीक है, एक में 20% की वृद्धि कर दी, और दूसरे में क्या कर दिया, 20% की कमी की है, तो जो अनुपात आएगा वो क्या होगा। ठीक है,
तो ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये 4 की जगह 400 मान लेते हैं और 5 की जगह 500 मान लेते हैं। ठीक है, अगर इसमें 20% की वृद्धि होती है, ठीक है, अगर इसने 20% की वृद्धि की तो 400 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 80 रुपए। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 80 रुपए, 480 रुपए। और इसमें इसने क्या कर दिया, 20% की कमी कर दी, 20% की कमी कर दी, तो 100 रुपए के ऊपर 20 रुपए कम होते हैं तो 50 रुपए के ऊपर कितने हो गए, 100 रुपए की कमी हो गई। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ गया, 400 रुपए। कितना आ गया, 400 रुपए। अब देखो अपने को क्या बोल रहा है कि इनके अनुपात बताने हैं, अपने को इनके अनुपात बताने हैं, तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, 8 6 48 और 8 5 40, 6:5। ठीक है, यहाँ पे 4 की जगह ये कितना है, 5 है, तो मेरा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितना आएगा, 6:5। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने को बोल रहा है कि ए और बी का मासिक वेतन कितना है, 40,000 रुपए। ये बोल रहा है कि ए तथा बी का मासिक वेतन कितना है, 40,000 रुपए। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी है वो कितना खर्च करता है, 95%। ए है वो अपने का 85% और बी है वो कितना करता है, 95% खर्च कर देता है। और फिर ये बोल रहा है कि इनके जो बचत है, इनकी जो मेरे भाई बचत है वो क्या है, सम्मान है। अगर ये बोले कि ए खर्च कर रहा है, ये देखो खर्च क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है ए और बी। ए तो कितना खर्च कर रहा है, 85%, अपनी आय का 85% खर्च कर देता है। ठीक है, और बी है वो कितना खर्च कर रहा है, 95% खर्च कर देता है। ठीक है, ये 85% खर्च कर रहा है। ठीक है, ए है वो 85% और बी है वो कितना खर्च कर रहा है, 95%। तो क्या बचत होगी, जो इसकी बचत होगी वो क्या, ये देखो 85% खर्च कर दिया, 100 में से 85 गया, यानी कि 15% की बचत होगी। ठीक है, 15% ए की बचत होगी, ये किसके बराबर बोल रहा है, 5% बी की बचत के बराबर। ठीक है, ये तुम्हें क्या बोलना चाह रहा है कि इसमें से जो बचत होगी, अगर इसने 85% खर्च कर दिया तो इसकी कितनी बची, 15%। तो एक का 15% और बी का 95% खर्च कर दिया, मतलब 5%। एक के 15%, ठीक है, वो बी के 5% के बराबर है। ठीक है, अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज काट दोगे, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि इधर 15% दे रखा है, ठीक है, ए, और ये 5% ऑफ बी। ठीक है, तो देखो परसेंटेज उठाओगे तो 15/100, और इधर कितना आएगा, 5 बटा परसेंटेज हटाते 100 और गुणा बी। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 5 से कटेगी 3 बार, तो a/b, a/b की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1/3। तो ए और बी का अनुपात आ गया 1/3। अपने को बोल रहा है कि इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 40,000 रुपए। तो 1 + 3 इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 40,000 रुपए। और अपने को पूछ क्या रहा है, एक का वेतन। ठीक है, एक का वेतन पूछ रहा है, तो 4 की वैल्यू कितनी है, 40,000। तो एक की वेतन कितना हो जाएगा, देखो 4 का भाग दोगे 40,000 में, 4 का भाग किसमें दोगे, 40,000 में, तो कितना हो जाएगा मेरा, 10,000। ठीक है, 10,000 रुपए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10,000। तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले में बोल रहा है तुम्हें कि 3 व्यक्ति है ए बी सी, जिनकी आय का योगफल कितना है, 6,060। ठीक है, इनकी आय का योगफल कितना दे रखा है, 6,060, और वे कर्मस्य हैं, अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। ठीक है, ये क्या कर देते हैं, ये तीनों यदि इनकी बचत का अनुपात दे रखा है, अपने को इनकी क्या दे रखी है, बचत का अनुपात, तो एक की आय बताइए। ठीक है, अब देखो अगर इसने 80% खर्च किया है, अगर ए ने क्या किया है, अपनी आय का 80% खर्च किया है, तो बचाया कितना है, 20%। बी ने, ए ने कितना बचाया, 20% ए। ठीक है, ये कितनी है, किसकी है, एक की बचत है, और एक की बचत किसके बराबर है, 5 के बराबर। ठीक है, ऐसे ही तो देखो 20% किसके बराबर है, 5 के बराबर। ठीक है, तो जो एक की वैल्यू आएगी, एक की वैल्यू कैसे आएगी, देखो 5 किसकी वैल्यू दे रखी है, 20 की,
और नीचे कितना आ जाएगा, प्रतिशत हटाते ही 100, और जैसे ही आप इसको नीचे से ऊपर ले जाओगे तो ये गुणा में हो जाएगा, 20 पंजे 100, तो 5 5 25, तो जो ए की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 25। ऐसे ही आप निकालोगे बी की वैल्यू। ठीक है, अब आप बी की वैल्यू निकालोगे, अगर इसने 85% खर्च कर दिया तो क्या मैं बोल सकता हूँ 15% ऑफ बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। 15% बी किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। तो जो बी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6/15 गुणा 100। 6/15, ये 100 क्यों आ रहा है, प्रतिशत को उठाने पे। 5 से कटेगा 5×3 = 15, और 5×2 = 10, 20 बार। 3 से कटेगा 3×2 = 6, तो क्या मेरी वैल्यू 40 आ गई क्या। ठीक है, तो जो बी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ गई, 40। ऐसे ही अपन सी की वैल्यू निकालेंगे। सी कितना खर्च कर रहा है अपना, 75%। अगर 75% खर्च कर रहे हैं तो बचा कितना रहे, 25%। 25% सी किसके बराबर होगा, 9 के बराबर। ठीक है, तो जो सी की वैल्यू आएगी वो 9/25, और प्रतिशत हटाते ही गुणा में क्या करोगे, 100। 25 को 4 से करोगे, 9×4 = 36। ठीक है, तो जो अपने ए बी और सी की आय मिल गई, अपने को ए बी और सी की आय मिल गई, कितनी मिली है, 25, 40 और 36। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इन तीनों का योग, अपने को तीनों का योग दे रखा था, इनका योगफल कितना है, 60। 60, ठीक है, 6,060 रुपए। ठीक है, तो इन तीनों का योग देखो कितना हो गया मेरा, इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 6,060। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो कितना हो गया, देखो 30 और 20 = 50, 60 = 61। ठीक है, 61 और 40 कितना हो गया, 101। तो 101 की वैल्यू कितनी हो गई, 6,060। और अपने को निकलवा किसकी रहा है, एक की, यानी कि 25 की वैल्यू निकलवा रहा है। ठीक है, तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि 6,060, ठीक है, 6,060/101 गुणा किसकी वैल्यू निकलवा रहा है, 25 की। 100 इसको काटोगे तो ये 6 बार 0। ठीक है, 25 150, ठीक है, 1,500 रुपये। तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना जाएगा, 1,500 रुपये। ठीक है, इसमें अपने को कुछ ही नहीं करना है। अपने को क्या दे रखा है, ये थोड़ा क्वेश्चन टफ पड़ जाता है। अपने को दे रखा है आय दे रखी है, ठीक है, उसके बाद में अपने को खर्च का प्रतिशत दे रखा है। अपने को बोल रहा है कि ए है वो अपनी आय का कितना 80% खर्च कर जाता है, तो बचाता है, जो बचत का अनुपात दे रखा है, तो बचत के अनुपात में क्या करेंगे, बराबर। अब अपने को पता है कि 20% की वैल्यू 5 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25%। ठीक है, तो अपनी आय 100% है ना, तो अगर 20% की वैल्यू 5 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। या फिर आप बोलते हो कि 20% की वैल्यू 5 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बट्टा में 20, और प्रतिशत हटाते ही 100 से क्या करोगे, गुणा। ठीक है, ये भाग में जाएगा 100 से, और जैसे ही आप इसको घुमाओगे तो ये ऊपर गुणा में आ जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू 25 आ गई, बी की वैल्यू 40 आ गई, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। अब ये बोल रहा है कि इन तीनों की आय का योग कितना दे रखा है, 6,060। अपन तीनों को जोड़ते हैं, 25, 40 और 36 को, तो अपना जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 101। 101 की वैल्यू दे रखी है 6,060। ठीक है, और अपने को पूछ क्या रहा है कि एक की बतानी है आय, एक की आय कितनी है, 25। तो 6,060/101 गुणा 25, तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1,500। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1,500। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में बोल रहे हैं कि एक विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, 1,554। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 1,554। ठीक है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है। ठीक है, अपने को क्या कर रहा है, बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात दे रखा है कितना, 4:3। ठीक है, कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया। ठीक है, कुछ दिन बाद क्या किया कि 30 लड़कियां और आ गई। ठीक है, जो इसमें प्रवेश ले लिया, तथा कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। ठीक है, इसमें से क्या किया, कुछ लड़कों ने क्या किया, विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना हो गया, 7:6। ठीक है, तो छोड़ने वाले लड़कों की संख्या बतानी है। अपने को क्या बतानी है, छोड़ने वाले लड़कों की संख्या। लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है 4:1। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले
लिया। 30 और बढ़ गए, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, कुछ ने विद्यालय छोड़ दिया, एक्स ने कुछ विद्यालय छोड़ दिया, तो परिणाम स्वरूप लड़कों लड़कियों का अनुपात हो गया 7:6। तो विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या बताओ। अपने को क्या बताना है? लड़कों की संख्या। इसमें मेरे को कुछ मिस्टेक लग रही है सवाल में। नेक्स्ट वाला देखते हैं एक बार। ये देखो, ए और बी के मासिक वेतन कितना है? 40,000। ठीक है, ए और बी का मासिक वेतन तो कितना है? 40,000। ए अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है, और बी है वो कितना? 95% खर्च कर देता है। ठीक है, और उनकी बचत क्या है? बराबर है। ठीक है, इनकी बचत क्या है? बराबर है। ठीक है, तो अपने को क्या दे रखा है कि ये तो ए है और ये क्या है? बी है। ये 85% खर्च कर देता है, ये 85% खर्च कर देता है, मतलब 15% क्या कर लेता है? बचा देता है। ठीक है, ए का 15% किसके बराबर है? बी के 95% खर्च कर दिया, यानी कि 5% और बी। ठीक है, ए का 15% किसके बराबर है? 5% और बी के। ठीक है, तो ए बटा बी, ए बटा बी की वैल्यू कितनी हो गई? 1/3। ये देखो 15 गुणा में इधर जाते हैं भाग में, तो 5/15 हो जाएगा, 5×3=15, यानी कि 1/3। ठीक है, तो ए और बी की आयु का, ए और बी की आय का अनुपात आ गया 1/3। अब ये बोल रहा है कि इनके किसके बराबर है? ये 3 और 1 4। ठीक है, ये 4 किसके बराबर है? 40,000 के। ये 4 किसके बराबर है? 40,000 के। तो एक का वेतन पूछ रहे हैं, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000 रुपए। अब देखो 37वां, इसमें बोल रहा है कि 3 पर्सन है। ठीक है, ए बी सी, उनकी सैलरी देखिए कितनी, ये अपना सोल्व हो चुका। ठीक है, ये सोल्व हो चुका। हाँ, अब देखो नेक्स्ट वाला, अपने को बोल रहे हैं कि एक फैक्ट, ठीक है, किसी कारखाने में कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना है? 9 अनुपात, ये 9:8 के अनुपात में घटा दिया जाता है। ठीक है, तो जो पहले था, पहले कर्मचारी, ठीक है, और अब कितना हो गया? वर्तमान में कर्मचारी, वर्तमान। ठीक है, पहले वाले और वर्तमान, पहले कितना था? 8, और अब कितना? ये 9 था, अब कितना हो गया? 7, ये 8 हो गया। पहले 9 था, अब कितना हो गया? 8 हो गया। मतलब प्रति व्यक्ति मजदूरी। ठीक है, प्रति व्यक्ति मजदूरी, अगर अपने को प्रति व्यक्ति मजदूरी का अनुपात दे रखा है 14:15। ठीक है, ये अपने को क्या बोल रहा है? प्रति व्यक्ति मजदूरी। अगर कर्मचारी है 9 और एक को मजदूरी मिल रही है 14, तो कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी? कुल मजदूरी। ठीक है, तो कुल मजदूरी देखो, 14×126, जो पहले थी वो मजदूरी कितनी थी? 126 रुपए, और अब कितनी हो गई? 15×120। अब बोल रहा है कि ये कितनी हो? 120। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि यदि बाद में कुल मजदूरी 8200, ठीक है, ये 4200 रुपए हो, तो पूर्व में कुल मजदूरी कितनी थी? ये बोल रहा है कि 120 की वैल्यू कितनी है? 82, ये 4200। ठीक है, ये कितनी है? 4200। भारतीय 36। ठीक है, तो अपने को क्या बोल रहे हैं? अपने को 126 की पूछ रहा है, तो दे रखा है, उसको क्या करोगे? ऊपर किसकी वैल्यू दे रखी है? 120 की, और अपने को निकालना किसकी है? 126 की। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 12 से काटोगे 12×3 = 36, 4 और 2 6, और 12×5 = 60। ठीक है, तो 35 से गुणा करोगे, 6×5 = 30। ठीक है, ये 35 से गुणा करोगे। ठीक है, तो कितना आएगा? भारतीय 36। 6 से गुणा करोगे, देखो 6×5 = 35 को 6 से गुणा करोगे, तो 35,
35 6 का 210, अपने 21 हासिल आ गई, 35 दूना 70 और 21 कितना हो गया 91। ठीक है, कितना हो गया 91। 35 और 9 कितने हो गए 44। ठीक है, 35 और 9 कितने हो गए 44। तो जो अपना ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें अपने को क्या दे रखा है, पहले मजदूरी देखी है, ठीक है, पहले कर्मचारी दे रखे हैं और आज कर्मचारी कितने हैं। ये बोल रहे हैं कि पहले अगर 9 थे तो आज एक घटकर कितने हो गए 8 कर्मचारी हो गई, और उनकी मजदूरी थी वो पहले 14 रुपए थी तो अब कितनी हो गई 15 रुपए। पहले 14 रुपए थी तो अब कितनी हो गई 15 रुपए। तो ये बोल रहा है कि कर्मचारी अगर एक आदमी की मजदूरी 14 रुपए है तो 9 आदमियों की मजदूरी कितनी हो जाएगी 126। अगर एक आदमी की मजदूरी 15 रुपए है तो 8 आदमी की हो जाएगी 120। अब ये बोल रहा है कि 120 की वैल्यू दे रखी है 4200 रुपए, 120 की वैल्यू 4200 दे रखी है, तो 126 की वैल्यू पूछ रही है वो कितनी हो जाएगी 4410। 4410। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है यदि एक परीक्षा में पास हुए तथा फेल हुए छात्रों का अनुपात दे रखा है। ये पास हो गए और ये क्या हो गए फेल। ठीक है, इनका अनुपात दे रखा है 25:4। यदि 5 छात्र और आ जाए, ठीक है, आ जाए वह फेल हुए छात्र 2। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि तुम्हें अगर 5 छात्र और, ठीक है, तो जो पहले पास हुए वो कितने थे 25x, ठीक है, और फेल हुए वो कितने हैं 4x। अब ये बोल रहा है कि 5 छात्र और पास हो जाए, ठीक है, तो ये 25x में 5 जोड़ दोगे और दो छात्र क्या है और फेल हो जाए। ठीक है, तो अगर 4 में से 2 फेल हो गए तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 2 और फेल हुई, ठीक है, इसमें से 2 कम हुए फेल हुए छात्रों में से वो पास हो गए। ठीक है, वो पास हुए मतलब 5 और 2 इधर जुड़ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या जुड़ेगा 2 को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि 2 छात्र क्या हो गए कम हो गए फेल, है ना, मतलब 2 कम हो गए मतलब क्या हो गया कि 2 क्या हो गए पास हो गए, तभी तो कम हुए। तो जो पास वाले में 2 को क्या करने पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और तब जाके इनका अनुपात दे रखा है कितना 22/3। 22/3। ठीक है, तो देखो ये 5 और 2 कितना हो गया 7। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 25x प्लस 7/4x+2 -2, ये बराबर है किसके 22/3 के। अब देखो इसको वज्र गुणा करोगे, अगर तुम वज्र गुणा करोगे तो 25 को 3 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 75x प्लस 7 को 3 से करोगे तो 21। ये किसके बराबर होगा 22 चौके 88, 88x माइनस 22 को 3 से करो 2 से गुणा करोगे तो 44। ठीक है, अब देखो ये 88 है और ये 75 है, ये प्लस से इधर जाते हैं माइनस में, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 88 में से 75 गए, 88 में से 75 गए तो मेरे कितने बचे 5 और 3 8, 18 बच गए क्या। ठीक है, कितने बचे 18x, ये प्लस के 21 और इधर माइनस से इधर आते ये प्लस में। ठीक है, ये मेरे कितने हो गए 65, कितने हो गए 65। अब अपने को क्या बोल रहे हैं परीक्षा में आए छात्र बताइए। ठीक है, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र आए। ठीक है, तो अपने क्या बोलेंगे, अपने को निकालना क्या 65/18। ठीक है, और कितने छात्र आए 25 और 4 29। ठीक है, 25 और 4 29। अब ये किससे कटेगा, कोई संख्या कट रही है क्या। पच्चीस 75 7 21, 75 21 कितना बचा 10 3 13, यहाँ पे 13 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 13। 13 को काटोगे 5 बार, 13 पंजे 65 और 9 पंजे 45, एंड लास्ट में कितना आएगा 145, 29 पंजे 145। तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा 145। ठीक है, इसमें ये क्या कर रहे हैं
अपने को बोल रहा है कि अपने को पास और फेल हुए के विद्यार्थियों का क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है 25:4। अब ये बोल रहा है कि पास होने वालों में 5 विद्यार्थी और बढ़ गए, ठीक है। ये बोल रहा है कि पास होने वालों में 5 विद्यार्थी बाहर से और बढ़ गए, तो 25x+5 हो गए। अब ये बोल रहा है कि फेल होने वाले विद्यार्थियों थे उनमें 2 कम हो गए, क्यों? क्योंकि बाद में वो क्या पास हो गए। पास हो गए तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, अपने को 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो ये 5 और 2 7, 7 विद्यार्थियों को जो ऊपर जोड़ना पड़ेगा, तब अपना आंसर करेक्ट आएगा। अब बोल रहा है कि एक मोटर के उत्पादन में 3 सम्मिलित है, कच्चे माल, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि एक तो क्या है कॉस्ट, एक तो रॉ मटेरियल, 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट विच आर, एक तो है रॉ मटेरियल और दूसरा कितना है लेबर कॉस्ट, और तीसरा क्या है अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट, इन तीनों का क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है 4:3:2, ठीक है। नेक्स्ट ईयर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, ये क्या करता है 10% बढ़ जाती है, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ लेबर कितनी है 8%, और अदर कितनी बढ़ती है 5%। ये 8% बढ़ जाती है और ये कितनी बढ़ जाती है 5%। तो अपने को बोल रहा है कि ओवरऑल कितना इंक्रीज होता है, ओवरऑल कितनी बढ़ जाती है। अब देखो यहाँ पे प्रतिशत दे रखा है, तो क्यों ना अपने यहाँ पे 0 0 और लगा ले, ठीक है। तो ये प्रतिशत को सोल्व करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल जीरो लगा दोगे, यहाँ भी डबल जीरो और यहाँ भी डबल जीरो। अब देखो 400 का 10% बढ़ा है, 400 का 10% कितना हो गया 40, ठीक है। जो इसकी वैल्यू बढ़ी है, ठीक है, रॉ मटेरियल की, और दूसरा है मेरा लेबर कॉस्ट, और तीसरा क्या है और अदर कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें 400 में कितना बढ़ी है 40, यानी कि मेरी ये तो कितनी हो गई 440। दूसरी 8 थी 24 रुपए और बढ़ गई, तो ये मेरी कितनी हो गई 324। और ये अदर कॉस्ट कितनी हो गई, देखो 100 पे 5 बढ़ती है तो 200 पे कितनी होगी 10, यानी कि 210, ठीक है। अब ये किसी संख्या से कट रही है क्या, 2 से कट रही है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 220, ठीक है। इसको काटोगे तो 2 एकम 2, 2 छीके 12, 2 दूनी 4, ये 2 से काटोगे 2, 105, ठीक है। तो ये 105, ठीक है। लेकिन अपने को अनुपात ना पूछ कर ये क्या पूछ रहा है तुम्हें, ओवरऑल वर्दी पूछ रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल वर्दी पूछ रहे हैं, तो आप या तो ऐसे कर सकते हो कि 10 को 40 4, यहाँ पे ये 400 वगैरह भी करने की जरूरत नहीं है। ये 4:3:2, ठीक है। अपने को क्या पूछ रहे हैं प्रतिशत में वर्दी पूछ रहे हैं, तो डायरेक्ट आप गुणा कर सकते हो। 4 को 10 से गुणा करोगे 40, 8 थी 24, 40 और 24 कितने हो गए, ठीक है, 40 और 24 54, और 5 दूनी 10, ठीक है। 54 और 10 64%, 64 बटा कितना हो गया 4 और 3 7 और 2 9, 64/9। या तो आप ऐसे करोगे, ठीक है, या तो आप कैसे करोगे, देखो 10 को 4 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 40, फिर 8 को 3 से गुणा करोगे तो 24, ठीक है, और 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10, बटा ये कितना हो गया 4 3 7 और 2 9, इनको जोड़ोगे 50 और 20 70 4 76/9, ठीक है, 76/9। 4:3:2 का अनुपात दे रखा है, इंक्रीज 10%, इंक्रीज 8% और डिक्रीज, ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कर दोगे कम कर दोगे, ये डिक्रीज कर रहा है मेरे भाई, तो ये कितना हो गया -10, ठीक है। तो ये 24 में से 10 गए तो 14, 40 और 14 कितने हो गए 54, 54/9, कितनी बार गया 6 बार, 6%। तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा 6%, कितना आएगा 6%। देखो इसमें क्या दे रखा है, अपने को क्या कर रहा है, इनको तीनों के अनुपात दे रखा है कि इन रॉ मटेरियल में कितना कितना खर्चा आ रहा है उनका अनुपात दे रखा है। अब ये बोल रहा है कि रॉ मटेरियल में 10% बढ़ गया, इसमें लेबर कॉस्ट में 8%, और इसमें ओसी अदर कॉस्ट में कितना बढ़ गया 5% घट गया। इसमें क्या कर दिया 5% घट गया, और अपने को बोल रहा है कि ओवरऑल परसेंटेज में कितना चेंज आया। तो ऐसे सवालों को अपन पहले भी कर चुके हैं,
इन दोनों को गुणा करोगे तो देखो 10 को 4 से गुणा करोगे 40% आएगा, ठीक है। 8 को 3 से गुणा करोगे तो 24, और ये माइनस का 5 है तो 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 10, और नीचे क्या करना है इन तीनों को जोड़ देना है, 4 और 3 7 और 2 9, ठीक है। इन सबको जोड़ोगे तो ये कितना हो गया मेरा 40 और 20 60 64, 64 में से 10 गया 54, 9 छिके 54, यानी कि मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अपना आज प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो चुका है। कल नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।